Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके आखिरी 3 सवाल 31, 31 और 32 के ऊपर। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम अपने इस एक्सरसाइज के आखिरी 3 सवाल डिस्कस करेंगे और वो पहला सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P of 6 - 1 एंड द लाइन इज दिस। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान। अब देखें क्या कहानी है, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलता हूं, देखिएगा जी। सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ही है, गिवन जो चीजें हैं वो लिख लें। गिवन दैट, मेरे पास ये बात गिवन है कि लाइन हमें दी गई है और वो है 6x - 4y + 9 = 0 और पॉइंट हमें जो यहाँ पे मेंशन किया गया जिससे हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है वो 6 and -1 है। सो जी इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं कि एज डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपके पास बनता है, मैं इस तरह लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। वो होता है D = ax1 + by1 + c और इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय a² + b² स्क्वायर रूट। ये आ गया। नहीं जी, अब सिर्फ हमने क्या करना है, उठाएं और वैल्यूज इसमें रखते जाएं। ये आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, यानी कि अगर मैं x1 y1 की बात करता हूं तो वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है 6 and -1, और अगर मैं a की बात करता हूँ यानी कि यहाँ से कंपेयर कर लें कि x1 6 है, y1 -1 है, और उस लाइन को देके ABC को रख लें। तो उस लाइन में ये है कि A आपके पास जो गिवन है वो 6 है, B आपके पास जो गिवन है वो -4 है, और C की वैल्यू आपके पास वहां पे 9 है। AX यानी कि 6x - 4y + 9 = 0 लाइन थी। तो इस फॉर्मूला के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा द डिस्टेंस = मॉडुलस AX1 यानी कि 6 × 6 प्लस BY1, B है -4 और Y1 आपके पास है -1, और प्लस C जो कि 9 है, इसका मॉड डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है a² + b² जो कि बनेगा 6² - 4² और इसका स्क्वायर रूट। ले जी, अब देखें क्या आता है। ये आ जाएगा D = 36 -4 + 9 mod डिवाइडेड बाय 36 + 16। ये आ जाएगा। नहीं जी, ऊपर वाले को सारे को सम किया तो ये आ गया D = 36 प्लस ये आ जाएगा एग्जैक्टली आपके पास बन रहा है 40 + 9। जब आप 40 + 9 कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाज़ेह वैल्यू है कि वो वैल्यू आपके पास बन रही है 49। सो 49 पे जाइएगा यहाँ पे और फिर आगे इसकी कहानी पे देखिएगा। ये आपके पास आ गया 49 मॉड और डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड किया तो 52 स्क्वायर रूट। 49 का मॉड भी ऑब्वियसली 49 ही होगा और डिवाइडेड बाय 52 स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा इस सेंस में। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें ये 52 को तो भी बदल सकते हैं, और अगर आप एज इट इज रखना चाहें तो भी ठीक है। अब अगर चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखिए अगर चेंज करना चाहें तो ये आपके पास 13 × 4 करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 31। सो उसमें उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर इसको प्रोसीड करते हैं।
सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एरिया फाइंड करें एक ट्रायंगुलर रीजन का, और ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करें जिसके वर्टिसेस कुछ आपके सामने मौजूद है। देखिए ये वर्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो आपके ये 3 वर्टिसेस हैं। लेट्स से दैट एक 5 3 है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3 फर्ज करें वो यहाँ पे कहीं मौजूद है। एक आपके पास 4 2 है, x 4 और y 2 है। इसी तरह आपका जो b है 4 2 पे मैं पहले लगा रहा हूँ, c वाला जो है ये आपका था 5 3 और 4 2 इससे थोड़ा सा नीचे और इस जगह पे लेट्स से दैट आ जाएगा, वो उसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ये इस तरह से इसको आप लिख दें 5 और 3, इसको आप लिख दें 4 एंड 2। उसके बाद जो तीसरा है वो आपके पास बन रहा है -2 एंड 2। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव भी कितना है कि 2 ही है। सो इसके सामने जाते हुए तकरीबन ये बड़ी एक अजीब सी ट्रायंगल बन रही है। ये कोई एक सिनेरियो बन रहा है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास है, यहाँ पे B वाला पॉइंट है -2 एंड 2। सो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप यहां से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सो वो ट्रायंगल क्या बनेगी जरा गौर कीजिएगा। मैं अगर पहले इसको ज्वाइन कर दूं, ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से ये इसको ज्वाइन करता हूं मैं इसके साथ, तो अब देखिएगा क्या बनने जा रहा है। ये वाली लाइन बन जाएगी और फिर आप ज्वाइन कर दें वो ऊपर वाली लाइन को, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। और उसका सवाल आपसे ये है कि आपने ये इसके दरमियान आने वाला जो एरिया है वो कैलकुलेट करके देना है कि वो एरिया कितना बनता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये एरिया आपने कैलकुलेट करके देना है। तो देखिए कि सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर आते हुए आपके पास गिवन क्या है वो लिखिएगा। गिवन वर्टिसेस जो हैं वो क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, देखिए मैं उसको नाम दे देता हूं a ऑफ x1 y1 और वो है पहला वर्टेक्स है 5 एंड 3। जो b वर्टेक्स आपके पास मौजूद है उसको हम कह देते हैं x2 y2 और वर्टेक्स b हमारे पास यहाँ पे है -2 एंड 2। इसी तरह जब हम थर्ड वर्टेक्स की जानिब जाते हैं तो हमारे पास क्या है, c ऑफ x3 y3 इज इक्वल्स टू c ऑफ आपका जो ओवरऑल बन रहा है वो 4 एंड 2 है। ये a b एंड c 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास, इसको लेबल भी कर दीजिएगा a b एंड c। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सो आप उसको बताइएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, एरिया ऑफ, यहाँ पे आपने बताना है जो ट्रायंगुलर रीजन बनता है विद द वर्टिसेस, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसके वर्टिसेस अगर आपके पास हों a ऑफ x1 y1, b ऑफ x2 y2 एंड c ऑफ x3 y3, तो उसका जो एरिया बनता है वो देखिएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास होता है कुछ इस तरह से। अगर फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी इसको मैं जस्ट 90 डिग्री पे 2 लाइंस लगा लूं एरिया का फॉर्मूला इस तरह से ट्रीट करने के लिए, ये आ जाएगी एक लाइन और इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास दूसरी लाइन। देखिएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नहीं जी, अब हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे
और फिर देखेंगे क्या बनता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वही दोनों लाइंस को दोबारा आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा। ये आपके पास कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए एक लाइन ये बन जाएगी और दूसरी लाइन आपके पास यहाँ से ये आ जाएगी जी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा। अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज मौजूद है तीनों पॉइंट्स की, पहला है 5 3 5 3 और ये तो 1 ही आना है। दूसरी जो वैल्यू आपके पास मौजूद है वो है -2 and 2 और ये तो 1 ही आना है। और तीसरी जो वैल्यू आपके पास मौजूद है वो है 4 2 और ये तो 1 ही आना है। सो जी अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके कि हमारे पास इसमें से क्या रिजल्ट बनता है। सो किसी एक रो या एक कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। मैंने ये कहा कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1। सो जब हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, और देखिएगा 5 से एक्सपेंड करेंगे, ये रो छोड़ दें कॉलम छोड़ दें, 2 1 2 1 ये आ गया 2 1 2 1। उसके बाद -3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रो छोड़ दें ये कॉलम छोड़ दें, -2 1 और 4 1 ये आ जाएगा, -2 1 और 4 1। अब हम +1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 2 एंड 4 2। लें जी ये बन जाएगा। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके कि क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये आ जाएगा 5 into 2 - 2 -3, ये आ जाएगा -2 - 4 और यहाँ पे आ जाएगा +1 और -4 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस जो आपके पास ये बनेगा ये 8 बन जाएगा। ओके जी ये आ गया। सो ये आपके पास टोटल कंक्लूड करके देखें क्या बन रहा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये 0 हो गया, -3 into -6 आ गया और +1 into ये आ जाएगा -12। सो आपके पास ये क्या सिचुएशन बन रही है, ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 18 - 12। अब 18 - 12 करेंगे तो वो ऑब्वियसली 6 आ जाएगा। सो हाफ ऑफ 6, तो ये आपके पास जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ रहा है वो 3 और साथ SQ यूनिट लिख दिया करें, स्क्वायर यूनिट, चूंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 था जिसके अंदर हमने एरिया को कैलकुलेट करना था। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 32 की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या डिमांड की जा रही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ये बात की जा रही है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है 2 3 -1 and 1 और 4 and -5। बाय कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ABC चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपने ये चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। देखिए पॉइंट्स अगर कोलिनियर हों तो एरिया वैनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। खत्म होने से मुराद है कि एरिया 0 आ जाता है। और जाहिर सी बात है यही कंडीशन आपको अगर याद हो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन भी है। क्योंकि 1/2 तो साथ है, वो तो साइड पे जाके 0 हो ही जाएगा। सो सोल्यूशन के अंदर आते हैं और गिवन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। गिवन पॉइंट्स हैं A B C। A पॉइंट आपके पास मौजूद है 2 and 3। B पॉइंट आपके पास मौजूद है -1 and 1 और C पॉइंट आपके पास मौजूद है 4 and -5। देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं। हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसे कीजिए, इन तीनों को नाम दे दीजिए A of x1 y1, ये आपका बन जाएगा A of 2 and 3। फिर आप कीजिए B of x2 y2 और इधर से आ जाएगा B of -1 and 1। फिर आप कीजिए C of x3 y3 और ये आ जाएगा C of
आपका जो यहाँ पे बन रहा है 4 एंड -5। जी, अब आप क्या करें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपने यहाँ पे कुलिनरिटी की बात नहीं करनी, आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करनी है। और अगर वो 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि ये कुलिनियर है। सो यहाँ पे बताइए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द वर्टिसेस आर, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, vertices are a of x1 y1, b of x2 y2 and c of x3 y3 जब ये गिवन हो। तो देखिए, जब ये 3 पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसका डिटर्मिनेंट। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं और चेक करते हैं क्या रिजल्ट बनता है। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1। अब x1 y1 क्या है, 2 3 1, यहाँ पे आ जाते हैं। फिर है -1 1 एंड 1, और तीसरा है 4 -5 और 1। ले जी, ये सिचुएशन हमारी बन गई। अब इस सिचुएशन के बाद अगर आप देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, तो जरा गौर कीजिएगा। किसी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड कर दें। लेट्स से दैट मैं पहली रो से ही एक्सपैंड करता हूं एज यूजुअल, एक्सपैंडिंग बाय रो 1, इससे हम एक्सपैंड कर देते हैं। सो जरा गौर कीजिएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, इसको मैं लिख देता हूं, 2 से एक्सपैंड करेंगे, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, 1 1 -5 एंड 1, ये आ गया। -3 से एक्सपैंड करें, तो जब -3 से एक्सपैंड किया तो ये आ जाएगा -1 1 4 एंड 1, और उसके बाद +1 से एक्सपैंड करें, आ जाएगा -1 1 4 एंड -5। लें जी, ये एक्सपेंशन हो गई। सो इस एक्सपेंशन के बाद आप जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, हाफ ऑफ, ये बन जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करें 1 -+5, उसके बाद ये आ जाएगा -3 -1 -4, +1 से करेंगे तो -+5 -4, ये आ जाएगा। जी, ये आ जाएगा हाफ ऑफ 2 × 6 -3 × -5 और प्लस आपके पास आ रहा है 1 × ये आपके पास बच जाएगा 1, ये आ जाएगा। सो अब इसको आगे कैलकुलेट करके बनाइएगा, क्या बनता है, ये आ जाएगा 1/2, ये बन रहा है 12 + 15 + 1, ये आ जाएगा 1/2, 13 + 15 तो ये 28 हो जाएगा, और 28 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। अब देखिए, ये आंसर आ गया 14, और आपने साथ इसके स्क्वायर यूनिट यूज करना है। अब आप देखिएगा, जब 14 आंसर आ गया और स्क्वायर यूनिट आ गया आपके पास, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास वो नहीं आया, 0 के इक्वल आंसर नहीं आया। और अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये बात बता रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सो यही बात हमने चेक करनी थी कि आया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। सो आप बता देंगे कि एरिया डज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, चूंकि एरिया 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप ये कहेंगे कि जो पॉइंट्स आपके पास गिवन थे 2 3, जो पॉइंट आपका था सेकंड -1 एंड 1, और जो तीसरा पॉइंट था वो आपके पास था 4 एंड -5, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं आर नॉट कोलिनियर।
और यही बात हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर साबित करना चाहते थे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कोलिनियर नहीं है। सो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज ओवरऑल हो गई कंप्लीट। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने परफॉर्म किया इस क्वेश्चन को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।